अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो संडे का जो दिन होता है वो थोड़ा-सा इजी इसलिए होता है कि भई बच्चों ने स्कूल नहीं जाना। थोड़ा-सा हम रूटीन से जो है हटकर उठा जाता है। तो उठते ही ना तो यहाँ लोगों ने कहा कि आज भई बेसन वाले जो हैं वो पराठे बनाएँ। बेसन वाली रोटी मैं बना रही थी नाश्ता-वाश्ता करके। सबसे पहले तो किचन में आके ना जो रात वाले सारे बर्तन वॉश किए थे उसको समेटा, नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद चीज़ें वगैरह डाइनिंग समेट लिए, बर्तन बाद में वॉश करूँगी। आज हेल्पर ने तो आना नहीं था। वैसे तो अगर संडे को अगर कभी ज़रूरत पड़े, जैसा कि होता है कभी तबीयत ख़राब हो या फिर जो है ना गेस्ट वगैरह कोई आने हो, तो फिर ज़रा मैं उसको अपनी हेल्प के लिए बुला लेती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा होता है कि खुद ही कर लूँ। तो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले मैंने सोचा है कि चलो ना रूम से स्टार्ट करती हूँ। रूम की जो है ना बेडशीट आज चेंज करनी थी। वैसे एवरी सैटरडे को ये काम होता है बेडशीट्स का, लेकिन कल मैं कर नहीं सकी चेंज। तो मैंने सोचा कि अभी पहले ना सुबह-सुबह, वरना बड़ी अजीब-सी कोफ्त हो रही थी कि जब तक ना शीट्स जो है ना नीट ना हो, देखने में लग रहा होता है जैसे नीट है लेकिन नहीं, वो काफ़ी गंदी हुई होती हैं। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि इनको सारी पहले बेडशीट्स चेंज कर लूँ। चेंज करने के बाद जो है हल्की-फुल्की सी चीज़ें उठाऊँ और उसके बाद जो है मैं दूसरी तरफ जाऊँगी। जी, तो जो एक रूम है ना उसकी बेडशीट चेंज की और अब ये दूसरे रूम की जो है इसकी बेडशीट चेंज करी। जो हमारा डेली यूज़ होता है ना उसकी एवरी वीक पे जो है, वीकेंड पे जो है ना वो लाज़मी बेडशीट्स चेंज होती हैं। लेकिन इस रूम का ये है कि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता और गर्मियों में तो इसकी ख़ैर एवरी वीक होती है, लेकिन जब मौसम ज़रा बेहतर होता है ना विंटर में आगे, तो फिर मैं 2 हफ़्ते निकाल ही लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसकी भी विंटर वाली जो थी ना, अब तो थोड़ा-सा मौसम चेंज है तो विंटर वाली जो थी थोड़ी-सी मोटी स्टफ़ वाली, तो वो मैंने बेडशीट्स कल निकाली हैं और मैंने सोचा कि ये वाली बिछा देती हूँ। और ये है कि बाकी जो ना छोटे-छोटे काम होता है कि हेल्पर के बगैर फिर ये होता है कि पहले पूरे घर की जो सफाई-सुथराई पे ना घंटा ही लगता है, लेकिन आधा घंटा इसलिए ज़्यादा क्योंकि किचन भी साफ़ करना, बर्तन वगैरह वॉश करने। उसके अलावा ये है कि क्लीनिंग में जो है ना आधा घंटा इसलिए एक्स्ट्रा के बेडशीट्स वगैरह जो है चेंज की थी। उसके बाद होता है कि मशीन का भी ज़्यादा काम मेरा संडे को नहीं होता, हमेशा मैं फ्राइडे या कोई और दिन में रख लेती हूँ। लेकिन फिर बेडशीट उतारी थी तो मैंने सोचा, पहले सोचा कि कल इनको वॉश करूँगी, लेकिन फिर सोचा नहीं, इनको ना ऑटो में ही डालना है तो चलो जितनी देर में और काम कर लूँगी ये भी क्योंकि ड्राई हुई होती हैं तो इसलिए फिर जो है ना ड्रायर की वजह से ना जो जल्दी हवा में ना खुश्क हो जाती हैं। तो इसके साथ-साथ जो है ना मैंने बेडशीट दोनों रूम्स की उतार के तो ऑटो में डाल रही थी ताकि वो भी साथ-साथ वॉश हो जाए। और उसके बाद जो है ना मैं झाड़ू और पोंछा जो है वो लगा लूँगी, हल्की-फुल्की डस्टिंग कर लूँगी टीवी लाउंज में। बाकी जो है ना वो मैं संडे को डस्टिंग कम करती हूँ, रूम्स की कम होती है। लेकिन ये है कि टीवी लाउंज ज़्यादा यूज़ होता है तो डाइनिंग टेबल और टेबल वगैरह की जो है ना हल्की-फुल्की सी जो है वो डस्टिंग चलती है। और बच्चों वाले घरों में भी ना इसी तरह से होता है। ज़ाहिर है कि अगर बच्चों वाली जो मदर्स होती हैं उनको भी ये एक बड़ा उनके लिए होता है कि भई बच्चों को एक साइड पे बंदा लगा दे, उनको पहले देख ले, उसके बाद ये है कि प्रॉपर नाश्ता-वाश्ता करवा के और फिर ही क्लीनिंग का काम करना होता है। या तो फिर बच्चे जो माएँ क्लीनिंग करती हैं पहले, वो फिर इसी तरह से होता है, या तो बच्चे सोए-सोए उनके सो रहे हों तो जो भी है उसके बाद काम करना है। अगर क्लीनिंग से रेलेवेंट काम करना है तो फिर उनके उठने से पहले तक, ताकि घर की जो है ना सफाई-सुथराई हो जाए। जब बच्चे या बड़े सारे फैमिली वाले उठें तो फिर लंच हो जाए। लेकिन ये है कि संडे को ज़्यादातर यही होता है कि आराम सुकून के साथ कर लें, लेकिन यकीन करें कि टाइम का पता ही नहीं चलता। और आजकल तो वैसे ही थोड़ा-सा टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन चाहे समर भी हो, विंटर हो, तो इसी तरह से टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता और काम अभी पड़े हुए होते हैं, लेकिन जो है ना टाइम ऐसे गुज़र रहा होता है। और ना यहाँ पर पहले झाड़ू और पोछा लगा के सारा पूरा प्रॉपर ये वाला एरिया साफ़ करके ना उसके बाद ये है कि टेरेस पर जाऊँगी। टेरेस पर जो है ना मॉपिंग खैर मैं बाद में करती हूँ, लेकिन यहाँ पर टेरेस डेली वॉश होता है। लेकिन संडे के संडे जब मैं करती हूँ ना क्लीनिंग, तो मैं हल्का-फुल्का सा जो है ना झाड़ू लगाकर, और पौधों को पानी तो लाज़मी देना होता है क्योंकि ये डेली वॉश होता है। यूज़ तो इतना नहीं होता लेकिन वॉश डेली होता है क्योंकि मिट्टी डस्ट वगैरह बहुत ओपन है ना, तो इसलिए मिट्टी वगैरह डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने ना हल्का-फुल्का सा यहाँ पर
झाड़ू लगाया और पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर पौधों को पानी दिया और उसके बाद जो है मोपिंग की तरफ आऊँगी। पूरे जो घर के जो कमरे हैं, किचन है और जो टीवी लाउंज है, इनको जो है ना मैं करूँगी साफ़। और जो बाथरूम है ना, वो दोनों जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मैंने दोनों वॉशरूम जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिए थे। वो मैंने सुबह उठते ही जो है ना पहला काम यही किया कि मैंने दोनों जो है ना बाथरूम वगैरह उनको वॉश कर लिया, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने जो है किचन में आई, उसके बाद मैंने बेडशीट्स चेंज की। और मुझे था कि अगर बेडशीट चेंज करने बैठेगी ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर नाश्ते के लिए सारे लेट हो रहे थे, तो फिर मैंने ना इस तरह से काम किया। वरना यही है कि सारे जो है चीज़ें अपनी, बल्कि बेड जो है वो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले उठने के बाद फ़ौरन, चाहे 5 मिनट 3 मिनट लगते हैं, अपना बेड प्रॉपर बनाएं, अपने बेड को साफ़ करें। लेकिन आज जैसा कि संडे था, फिर इस तरह से थोड़ी सी जो रूटीन है वो आगे पीछे हो ही जाती है। फिर सारे काम काज हो गए और प्रॉपर जो शेल्फ वगैरह मैंने साफ़ की हुई थी, बर्तन जो थे सारे वो वॉश करने वाले थे। अब मैंने यहाँ पर सारे बर्तन जो है वो वॉश कर लूँगी, ताकि जो है ये मेरा सिंक एरिया ये भी क्लियर हो जाए। और जो टॉप काउंटर है उसमें मैं स्प्रे लगाकर, तो जो मैंने बनाया हुआ क्लीनर, तो उसके साथ ही ना मैं इसको टॉप काउंटर एरिया को साफ़ कर लूँगी। बाकी बॉटल्स पानी वाली वो जो है वो भर के रख लूँगी। छोटी छोटी और चीज़ें थी, इसके बाद ना पहले सिंक एरिया क्लियर करके, और मीट वैरायटी जो आ जाती है ना, गोश्त वगैरह, वो मैंने वॉश करके तो मैंने फ्रीज़र में रख लिया था। जो बनाना है तो वो मैंने फ्रिज में रख लिया था। उसके बाद ये है कि जो किचन है ना, किचन का जो चूल्हा था काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। और यहाँ पर ना डेटॉल वाला स्प्रे और डिश वॉश लिक्विड और पानी वाला जो मैंने बनाया हुआ है ना बोतल में, तो उसके साथ ना इसको मैं ना स्पंज के साथ हल्का सा डिश वॉश लिक्विड लगाकर इसको मैं वॉश कर लूँगी। काफ़ी ग्रीसी ऑयली हुआ हुआ था, चाय बना रही थी तो वो भी गिर गई थी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था। तो खैर चूल्हे को भी अच्छी तरह से साफ़ करके, बल्कि ना महीने में एक दफ़ा मैं क्या करती हूँ, चूल्हे को प्रॉपर जो है ना ऊपर हटा के निकाल के इसको अंदर से भी अच्छी तरह से ना साफ़ कर लेती हूँ, ताकि फिर अगर ना साफ़ किया जाए तो फिर ना अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जी कपड़े मैं आयरन कर रही थी। कपड़े कोई ख़ास आयरन नहीं कर रही थी, हमने जाना था एक फंक्शन पर, तो यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं आयरन कर रही थी। जो कपड़े वॉश हुए हुए थे उनको मैंने डाल दिया था जगह जगह। अब शादी पर जाएंगे 2-2.5 घंटे जितने भी लगेंगे, तो ताकि वापसी पर वो कपड़े जो है, चादरें बेडशीटें जो थी ना, वो मैं समेट लूँगी। और बाकी साथ साथ आपको पता, छोटे छोटे जो क्लीनिंग और छोटे छोटे काम जो है वो तो चलते ही रहते हैं। होपफुली आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।